इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको 9.1 एक्सरसाइज कराई थी। अब मैं 9.2 के एक्सरसाइज पे चल रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसका एग्जाम्पल करा रहा हूँ आपको। इस एग्जाम्पल नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4 और 7 2 को मिलाने वाली रेखा को 4:7 के अनुपात में बाहरी विभाजित करता है। सबसे पहले ये आपका माना जिस बिंदु पर विभाजित करता है उस बिंदु के निर्देशांक x y है। x इक्वल टू m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2। y इक्वल टू m1 y2 माइनस m2 y1 बटे में m1 माइनस m2। सबसे पहले x1 इक्वल टू -4, x2 इक्वल टू 7, y1 इक्वल टू 4, y2 इक्वल टू 2, m1 इक्वल टू 4, m2 इक्वल टू 7। इनका मान बाहरी विभाजन के सूत्र में रखिएगा। x इक्वल टू m1 4 मल्टीपल्स 7 माइनस m2 7 मल्टीपल्स x1 -4 अपॉन 4 - 7। इसी प्रकार x इक्वल टू 28 माइनस प्लस 28 अपॉन -3। x इक्वल टू 56 अपॉन -3। y इक्वल टू m1 की वैल्यू 4, y2 की वैल्यू 2 माइनस m2 की वैल्यू 7, y1 की वैल्यू 4 अपॉन 4 - 7। y इक्वल टू 4 2 जा 8 माइनस 28 अपॉन -3। y इक्वल टू -20 अपॉन -3 इक्वल टू 20 अपॉन 3। इसलिए x y के निर्देशांक इक्वल टू 56 अपॉन -3 20 अपॉन 3। एग्जाम्पल नंबर 3। अक्ष बिंदु A 3, -5 B
-4 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? माना x अक्ष बिंदुओं को a 3 - 5 b -4 7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है? माना विभाजन m1 अनुपात m2 या लैम्ब्डा अनुपात 1 भी मान सकते हैं। तो हम m1 m2 का उपयोग करेंगे। x अक्ष के बिंदु के निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक x और 0 होंगे। x का मान दे रखा है तो y लेके चलेंगे, क्योंकि y अपन को 0 दिया हुआ है, इसलिए y = m1 कौन सा विभाजन है? अंत्य विभाजन। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y को 0 लीजिएगा, m1 की वैल्यू m1 रहने दो, y2 7 प्लस m2 y1 -5 अपॉन m1 प्लस m2। तिरछे गुणा करने पर या वज्र गुणा करने पर या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर वर्ज गुणन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर इसलिए 7m1 -5m2 = 0। m1 प्लस m2 को अब 0 से मल्टीपल्स किया जाता है तो 0 आता है, इसलिए 7m1 = 5m2। 7m1 अपॉन m2 = 5/7। m1 अनुपात m2 = 5:7। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, बिंदुओं -3 5 और -4 -9 को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -2 3 किस अनुपात में विभाजित करता है? जब इसमें कुछ भी नहीं दिया जाता है तो दोनों में से कोई सा भी विभाजन निकाल सकते हो, अंत्य विभाजन भी और बाह्य विभाजन भी।
तो हम अंत्य विभाजन लेके चलेंगे। सबसे पहले आपको x की वैल्यू दी गई है -2, y की वैल्यू दी गई है 3, x1 इक्वल टू -3, x2 इक्वल टू 4, y1 इक्वल टू 5, y2 इक्वल टू -9। हम जानते हैं कि इसका विभाजन का सूत्र जो होता है x अक्ष x इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों में से कोई से भी x का सूत्र ले सकते हो, x का भी ले सकते हो और y का भी ले सकते हो। मैं x का लेके चल रहा हूँ। इम्प्लाइड दैट m2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, निकालनी है। x1 की वैल्यू आपके पास -3 प्लस m1 की वैल्यू निकालनी है। x2 की वैल्यू आपके पास 4, m1 प्लस m2 इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वर्ग गुना करने पर वर्ग गुणन या मल्टीप्लिकेशन करने पर -3 m2 प्लस 4 m1 इक्वल टू -2 m1 -2 m2। 4 m1 प्लस 2 m1 इक्वल टू -2 m2 प्लस 3 m2। 6 m1 इक्वल टू m2, m1 अपॉन m2 इक्वल टू 1/6, m1 अनुपात m2 इक्वल टू 1/6। एग्जाम्पल नंबर 5। यदि बिंदु A 2, 5 B को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P -1, 2, 3/4 के अनुपात को अंत्य विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं एक लाइन खींचता हूँ। इस लाइन को A बिंदु और B बिंदु, इस पे कोई P बिंदु है, इसका 3/4 में डिवाइड किया गया है। A के निर्देशांक 2 और 5, B के निर्देशांक मैंने मान लिया x1 और y1। हमें x1 और y1 के मान निकालने हैं। सबसे पहले x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1, अंत्य विभाजन का सूत्र m1 प्लस m2। x की जगह आपको दिया गया है x और y। x इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2, -1 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है आपके पास 3,
x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, निकालनी है। x2 की वैल्यू आपके पास x1 प्लस m2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2/3 प्लस 4 -1 इक्वल टू 3x1 प्लस 8/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन करने पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन, थ्री x1 प्लस 8 इक्वल टू -7, 3x1 इक्वल टू -7 -8। थ्री x1 इक्वल टू -15, x1 इक्वल टू -15/3 इक्वल टू -5। इसी प्रकार y इक्वल टू m1 y2 माइनस प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। y की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, m1 की वैल्यू 3, y2 y1 प्लस m2 4, y1 की वैल्यू 5 अपॉन 3 प्लस 4, 2 इक्वल टू 3y1 प्लस 20 अपॉन 7, 3y1 प्लस 20 इक्वल टू 14, 3y1 इक्वल टू 14 माइनस 20 इक्वल टू -6, 3y1 इक्वल टू -6, y1 इक्वल टू -6 अपॉन 3, y1 इक्वल टू -2। अतः बी बिंदु के निर्देशांक बी बिंदु के निर्देशांक -5 और -2 होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल